हेलो दोस्तों, स्टडी फॉर जीके में आपका स्वागत है। और आज जो हमारी जो क्लास होगी वो हिंदी की होगी, क्योंकि यूपी पुलिस और यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जो हमारी जो हिंदी की जो क्लास होगी वो हमारी वर्णमाला से शुरुआत होगी। आज हमारे जो सेट क्वेश्चन होंगे वो होंगे 46 के करीब। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये आपका यूपी SSC में आया हुआ है वीडियो के एग्ज़ाम में। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं, स्वर और व्यंजन। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ये भी आपके 3 प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ये भी 3 प्रकार के होते हैं। एक से अधिक वर्ण के मेल को कहते हैं। एक से अधिक वर्ण के मेल को कहते हैं हमारे एक से अधिक वर्ण को मेल को कहते हैं व्यंजन कहते हैं। एक से अधिक मेल को क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ई, बड़ी ई, चा, छा, जा, झा और इया आदि के उच्चारण किससे होते हैं? तालव्य से होते हैं। तालव्य जो होता है हमारे बिल्कुल इससे हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन उच्चारण में सहायक होते हैं उसे हम कहते हैं स्वर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, निम्न में दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर कौन सा हो जाएगा? बड़ी दीर्घ स्वर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा वाह आ जाएगा। अंतस्थ व्यंजन 4 होती हैं, या, रा, ला, वा। ठीक है, निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? इसमें ऑप्शन नंबर बी, गा जो होगा वो अल्प प्राण व्यंजन होगा। नेक्स्ट जो हमारा जो क्वेश्चन होगा वो होगा हमारा, निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? घोष, इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जा वाला जो हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। हमारा जो 12th वाला क्वेश्चन सही से नहीं दिख रहा है। 13 क्वेश्चन पे आते हैं। काकल्य वर्ण कौन सा है? काकल्य में हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। हा जो होगा काकल्य वर्ण हो जाएगा। जो हमारा का, खा, गा, घा, या और आपका आ, बड़ा आ और अंगा और हा ये आते हैं। या का उच्चारण स्थान कौन सा हुआ? या का उच्चारण स्थान आपका तालु हो जाएगा। रा का विवरण है, रा का विवरण है आपका वर्तस्य है, लुंठित होता है। ठीक है, संघोष भी होता है, अल्पप्राण भी होता है और व्यंजन भी होता है। अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? 8। अंतस्थ भी, यारा लावा, ऊष्म भी, सा, शा और हा ये होते हैं। द्रग का वर्ण विच्छेद होगा दा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। संघोष वर्ण कौन सा होगा? संघोष वर्ण होगा ऑप्शन नंबर सी। ऊष्म व्यंजन कौन सा होगा? ये पता ही है, सा और हा। ठीक है, उद्धान का शुद्ध वर्ण कौन सा है? उद्धान का शुद्ध वर्ण विच्छेद कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से टा वर्ग में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो टा वर्ग में नहीं है। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ हैं। हिंदी भाषा में 52 जो है हिंदी भाषा की लिपियाँ हैं। अब आते हैं 24 के क्वेश्चन पे। 23 माफ़ कीजिएगा नहीं दिख रहा है। आपका जो क्वेश्चन होगा, अर्धविवर्त स्वर किसे कहते हैं? अर्धविवर्त में आ जाएगा आपका ए। अर्धविवर्त जो क्वेश्चन है, अर्धविवर्त किसे कहते हैं? अर्धविवर्त में आ जाएगा ए, अर्धविवर्त। देखो अर्धविवर्त में क्या होता है, इसमें ऑप्शन नंबर वी दे रखा है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए मेरे ख्याल से। अर्धविवर्त में जो ऑप्शन नंबर बी है वो विवर्त होता है। ठीक है, अब सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं? सभी स्पर्श व्यंजन का, चा, पा, दा ये हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। सभी महाप्राण हो जाएंगे आपके। अल्पप्राण, महाप्राण, 1, 3, 5 अल्पप्राण, दूसरा और चौथा जो होगा वो होगा महाप्राण हो जाएगा। ठीक है,
वह व्यंजन जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो उसे कहा जाता है आपका, कौन सा कहा जाता है, संयुग्म ध्वनियाँ, संयुग्म। द्वितीय व्यंजन हम किसे कहते हैं, द्वितीय व्यंजन वे होते हैं जिनका पूरा अक्षर और उससे पहले आधा अक्षर हो। जैसे हम अपने दिल्ली लिखते हैं, इसमें आधा ला और फिर पूरा ला होता है, ठीक है। जब एक ध्वनि का द्वित्व हो जाए, ये हो गया है। वा व्यंजन कौन सा हो जाएगा, वा व्यंजन आपका अंतस्थ में आता है। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे हम कहते हैं आपके लिपि कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। पा, फा, बा, भा, मा व्यंजन होते हैं, पा, फा, मा, ये आपके ओष्ठ से हो जाते हैं, जो ओष्ठ से बोले जाते हैं। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं जो क्या कहलाते हैं, जब दो व्यंजन एक साथ संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त क्या होते हैं, स्वर होते हैं। स्पर्श व्यंजन कठ्ठ ध्वनियाँ और अघोष और महाप्राण ध्वनियाँ कैसा होता है आपका, खा होता है। अब 34 हो चुके हैं, 35 भी इसमें माफ़ कीजिएगा नहीं आया है। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्ण को कहते हैं हम आपके अघोष वर्ण कहते हैं। उन वर्ण को क्या कहते हैं, अघोष वर्ण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका। या रा लावा व्यंजन को कहा जाता है, या रा लावा व्यंजन को कहता है अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा पार्श्विक ध्वनि है, पार्श्विक हो गया ला, पार्श्विक ला व्यंजन कहते हैं। इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन सा हो गया, या रा ला, ये ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है, कंठ, कंठ से भी हो और तालव्य से भी हो, ए, जो ए होता है कंठ और तालव्य से होता है। टा वर्ग में आपका कौन सा वर्ग आएगा, ऑप्शन नंबर सी मूर्धन्य आ गया। निम्नलिखित में से एक मिनट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर आ जाएगा बड़ा आ, दीर्घ स्वर आएगा। अनुस्वर किसका कार्य करता है, अनुस्वर काम करता है पंचम वर्ण का। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर बड़ा ऊ नहीं है संयुक्त स्वर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है, कौन सा वर्ण दंत नहीं है, दंत नहीं है आपके, जो आपका वा जो हो गया वो आपका दंत नहीं है। और जो लास्ट वाला क्वेश्चन है बढ़ के बता दे रहा हूँ, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा, जो आपका ऑप्शन है विवर्त, विवर्त स्वर ये नहीं आएगा। अब इसका जो पार्ट 2 होगा वो नेक्स्ट डे होगा और 46 क्वेश्चन हो गए हैं वर्णमाला के। और जो पार्ट 2 में बाकी के जो क्वेश्चन होंगे वो पार्ट 2 में हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।